नीला झंडा लहरा दो सुन लो सारे जहान में, हो नीला झंडा लहरा दो सुन लो सारे जहान में। वो तुम सोच समझ के छेड़ो भारत के संविधान ने, यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे थारी बकवास में। वो नीला झंडा लहरा दो सुन लो सारे जहान में। म्यूजिक निशान सिंह। अरे उठो दलित कहाँ सो गए, जंग छिड़ गई सम्मान की, वो खत्म न होगा कलम जो लिख गई महारे भीम महान की। अरे उठो दलित कहाँ सो गए, जंग छिड़ गई सम्मान की, वो खत्म न होगा कलम जो लिख गई महारे भीम महान की। ना कभी भी मिटने देंगे हम अपने सम्मान में, यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे थारी बकवास में। वो नीला झंडा लहरा दो सुन लो सारे जहान में। मारे घने हुए ये वीर सूरमा, दुनिया में बलिदान दिया, तेरे नाम पूजे भारत में जिनका आजादी का नाम दिया। मारे घने हुए ये वीर सूरमा, दुनिया में बलिदान दिया, तेरे नाम पूजे भारत में जिनका आजादी का नाम दिया। जिससे डायर खोप गया उधम सिंह के एक निशान में, यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे थारी बकवास में। वो नीला झंडा लहरा दो सुन लो सारे जहान में। फैन जमाना हो रहा रे, अरे ऑल वर्ल्ड में घूम के देखो शोर जय भीम का हो रहा रे। हम भीम राव के नाती से हमारा फैन जमाना हो रहा रे, अरे ऑल वर्ल्ड में घूम के देखो शोर जय भीम का हो रहा रे। हम मौत रे सीमा यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे थारी बकवास में। वो नीला झंडा लहरा दो सुन लो सारे जहान में।
मनुवादियों पर न करो विश्वास तुम। बाबा साहब कांसी राम जी को पढ़ो, इसके बाद मनुवादियों से लड़ो। बेटा बेटी को अपने पढ़ाते रहो, IAS PCS तुम बनाते रहो। जय भीम वाला हो, जय भीम वाला हो, जय भीम वाला नारा लगाते रहो, जय भीम वाला नारा लगाते रहो। रविराज प्रीति का यही है कहना, आपस में बहुजन सब मिलकर तुम रहना। हर केस कवि जी यही समझाए, महापुरुषों के मिशन को बताए। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते रहो, शासक बनने का रास्ता दिखाते रहो। जय भीम वाला हो, जय भीम वाला हो, जय भीम वाला नारा लगाते रहो, जय भीम वाला नारा लगाते रहो। कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना। कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, आंख दिखा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, समझा देना। वो संविधान निर्माता पहचान बता देना, वो भारत भाग्य विधाता उनको बतला देना, उनको बतला देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, उनको समझा देना। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। के बच्चे हैं उनको समझा देना। पढ़े लिखे होते हुए इतने विद्वान थे, किसी भी प्रदेश के जमींदार होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, कुछ भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं चुना। सिर्फ हम आपको जगाने के लिए, हम आपको जीवन जीने के लिए, जीवन की कला सिखाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। कुछ लोग, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर कटाक्ष करते हैं। मैं तो उनसे बस यही कहूँगा कि वही लोग कटाक्ष करते हैं जो डॉक्टर बाबा साहब वहाँ के विश्वविद्यालय कहते हैं कि मुझे इस बात का फक्र है कि भारत से एक ऐसा कोई मुल्क हमारे यहाँ पढ़ने आया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। साथियों, बाबा साहब के बारे में हम अभी से बोलना शुरू करें, सुबह हो जाएगी, बातें खत्म नहीं होगी। बाबा साहब अंतिम समय में, अंतिम दौर में, जब 66 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। बाबा साहब का निधन भी एक जालसाजी थी। ऐसे बाबा साहब हम सबको छोड़कर नहीं गए। अब उस जालसाजी को हम लोग पढ़े तभी समझ पाएंगे। और बाबा साहब जब अंतिम दौर में बीमार चल रहे थे, उनको स्वीट पॉइजन दिया गया। अंतिम दौर में जब बाबा साहब थे तो इनका एक साथी थे संतू, तो संतू ने कहा बाबा साहब तबीयत खराब है, लेट जाओ, 2 बज चुका है रात का, आप सोए नहीं हैं। तो उन्होंने कहा था
कि हमारा समाज सो रहा है, इसलिए हमें जगना पड़ रहा है। जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा उस दिन हमें नींद आएगा। तो साथियों, कितनी दुख की बात है कि रात दिन जागे हैं हमारे बाबा साहब, हम सबके लिए, करोड़ों जनता के लिए। उनके बेटे की लाश घर में रखी थी, सारे लोग रो रहे थे। उनके भाई ने कहा कि बहुत हो गया, अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्रियाक्रम करो। तो उन्होंने कहा मैं करोड़ों लोगों की लाशें। तो ये समझ लो बाबा साहब अंतिम समय में एक बात कह के गए थे संतों से कि संतों कहना कि हमको पूजने से समाज का भला नहीं होगा। आजकल हम लोगों को बुलाया था भगवान का, उनको थोड़े दिन बाद ये जो लोग हमको सताते थे, डराते थे, इनको भगवान घोषित कर देंगे। हम लोग घर घर पूजा करेंगे और वही घंटी बजाते रहेंगे। बाबा साहब ने कहा था घर में घंटी मत बजाओ, कहीं घंटी मत बजाओ, घंटी से कुछ नहीं मिलने वाला। घंटी यदि आपको बजानी है, सुननी है, तो स्कूल की घंटी की आवाज सुनो, उसी से हमारे समाज का भला होगा। तो हम अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से यही कहेंगे, बहुत पढ़ो, आगे बढ़ो और विद्वान बनो। और अपने सभी युवा साथियों से कहेंगे संगठित हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, तभी हम लोगों को भला होगा। बच्चों को, किसी का बच्चा हो स्कूल नहीं जाना, पूछो जरूर स्कूल क्यों नहीं गए। भले प्राइमरी में जा रहे हैं, भेजो, रोज जाएंगे स्कूल, घंटी सुनेंगे, कल्याण अपने आप होगा, क्योंकि स्कूल की घंटी में ताकत है। तो बाबा साहब ने संतों से कहा कि हमारा समाज पूरा जाग रहे। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि संतु हमारे समाज के लोगों से कहिएगा कि ये कारवां बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ और उसे आगे बढ़ाने के लिए सब एकजुट होकर, शिक्षित होकर के जुटिएगा। तो संतु कहा बाबा साहब ठीक है, हम संदेश आपका ये कहेंगे। बाबा साहब ने ये कहा था इतनी मुश्किल से यहाँ तक कारवां खींच के ले पाया हूँ कि समता, समानता, विश्व बंधुत्व की जो हर अधिकार, अपरसता का अंत किया, छुआछूत को मिटाया। बाबा साहब ने कहा कि सारे अधिकार ये संविधान सौंप रहा हूँ, इसको बचाए रखना। तो आज साथियों हमें उस संविधान की सौगंध है, क्योंकि उसी संविधान की वजह से आज हम लोग पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा और स्कूल में दाखिला ये सब अधिकार मिला है, नहीं तो बड़ी दशा खराब थी। कहा कि हमारे कारवां को आगे न बढ़ा पाना, तो संकल्प लो, सौगंध खाओ कि इसे हर किसी भी बात को लेकर हम पीछे नहीं जाएंगे। मित्रों, साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अभी 1 साल पहले पन्ने फाड़े गए और आज उस संविधान को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यदि संविधान खत्म हो गया तो वही 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 15% जन्म 85 की लड़ाई चल रही है। 85 ये समझ लो हम लोग पहले आमंत्रित करते हैं। विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं। जय भीम।